महास्वामी आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, विशेष आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सिद्धाचार्य जी महाराज की जय, संगिनी पट्टाधिकाचार्य स्वामी गुरुवर सिद्धार्थ जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रफुल्ल जी महाराज की जय, तीन गंगाओं को महाराज की जय। वो किताब उधर रखी ना, 251 ये बात में वो 251 उधर रख वो सब वो रखो, एक दो धर्मानुरागी आत्माओं, अपन तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ वृत्ति सुन रहे। टीका का नाम तत्वार्थ और पूरे ग्रंथ की टीका का नाम सर्वार्थ। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो चीज पुरुषार्थ की परिभाषा में आती वो पूजी नहीं होती, और जिनकी पुरुषार्थ से बाहर चीजें वो अनर्थ होती, उसका नाम अनर्थ है। क्या चारों पुरुषार्थ की परिभाषा में जो भी क्रिया आएगी वो पूजनीय होगी। काम भी पुरुषार्थ भी पूजनीय है। हाँ, इसीलिए जो आप अपनी पत्नी लाते हो धर्म पुरुषार्थ से लाते हो, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। उसमें धर्म की मोड़ लगी, इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। आप जो व्यापार करते हो उसमें लिखा रहता है शुभ लाभ, तो ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का 6वां अध्याय, शरीर वचन और मन। चौथे पुरुषार्थ की भावना है। चाहिए क्या चाहिए आपको? थोड़ा सा केवल उसका पेजों का अंतर है, ये दो तीन पेज ज्यादा इसमें हो गए, क्योंकि वो उन्होंने द्वारा सेटअप की ना। पहली में जो है उसमें संख्या दी है, की लाइनों की संख्या, और दूसरे में ने क्या किया, पैराग्राफ बना दिया। हम आपको एक रहस्य बता देते, पुरानी किताब खोलो आप, ये देखिए पुरानी किताब, देखो ये सब चीजें आना चाहिए। हाँ, संख्या डलिए ना, 5, 10, 15, 20, ये क्यों डली संख्या को बताओ मुझे। रहते तो जिस समय किया था वो इसी सर्वार्थ सिद्धि, हाँ ये बाद में संपादित हुई, संशोधित करके इस प्रकार दूसरी बार इतने नंबर पे इतना नंबर पेरा दिया, चौथा भाग इतना नंबर, ऐसा पेरा 4 नंबर, 4 ये पेरा नाम नहीं है, जो साइड में गिनती लिखी है ना 5, 10, 15, ये लाइनों की संख्या है, इतनी लाइन है। अब गिन लो, यहाँ 5 डले हैं तो ऊपर से गिरो 5 तक गिरो, फिर 10 डले हैं तो फिर 10 तक, क्योंकि लाइन गिनने में दिक्कत पड़ती थी, तो लाइनों की संख्या डाली, और इसमें डली है पैराग्राफ की संख्या, ये दूसरे संख्या पैराग्राफ के लिए। हाँ, तो 610 का नंबर का पैराग्राफ। ये संपादन की कला जो है, ये भी सब जानना भी एक वो है विज्ञान। तो यहाँ पर काय वचन और मन की क्रिया को जो कहते हैं
ये दूसरा रहस्य भी है कि जब भी पर्याप्तियां होती हैं तो आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति होती है, फिर वचन पर्याप्ति होती है और लास्ट में मन पर्याप्ति होती है। आहार शरीर इंद्रिय प्राप्ति, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, इनकी क्रम से इनके अंदर जब शरीर आ गया तो आहार शरीर, इन शरीर आएगा तो इंद्रियां ही जाएंगी और इंद्रियों के बाद इंद्रियों के बाद वचन पर्याप्ति, फिर मन पर्याप्ति। पर्याप्ति 6 वेद होते हैं और क्रम से एक एक पर्याप्ति होती है, एक एक पर्याप्ति के बाद फिर जो है 6 पर्याप्ति जब पूर्ण होती है, इसलिए 3 पर्याप्ति वो कहते हैं ना कि वहाँ औदारिक मिश्र में 3 पर्याप्ति हैं। हाँ, तो भाषा श्वासोच्छ्वास मन नहीं होता, वहाँ बदनाएं आना बंद हो जाती है, आहार शरीर इंद्रिय रहती है। ये चीजें जो वाइब्रेशन करना है कि जो चीज क्यों लिखी है थी सभी का जो क्रम चल रहा है, जगन्य काल है वो भी अंतर्मुख है, काल भी अंतर्मुख। हाँ, वो सब एक एक पर्याप्ति को पूर्ण करने में भी अंतर्मुख लगता है और सबकी पर्याप्ति पूर्ण भी अंतर्मुख। और शरीर पर्याप्ति जिसकी पूरी हो जाएगी वो पर्याप्त की होगा। हाँ, आहार शरीर नहीं, आहार शरीर इंद्री तक जो है वो लब्धि निर्वृत्य पर्याप्त कहलाता है। हाँ, और जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वो लब्धि पर्याप्त। तो बिल्कुल ठीक है आपकी, बिल्कुल। पर वो जो 2 पर्याप्ति अगर आहार और शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई तो वो पर्याप्त होगा ही। हाँ, वो पर्याप्त तो होगा ही। हाँ, वो पर वो निर्वृत्ति पर्याप्त कहलाता है। हाँ, उसका नाम निर्वृत्ति पर्याप्त। हाँ, और पर्याप्त। हाँ, हाँ, क्या बस यही समझना है। तो उसके द्वारा जो वाइब्रेशन हो रहा है योग का परिस्पंदन, वह जो है उसी से आश्रव होता है और शुभ और अशुभ रूप से 2 प्रकार का आश्रव है। और फिर जब शुभ आश्रव हो रहा है तो उसमें विशेषताएं क्या हैं, तो कहते हैं एक साकसाय एक आकसाय। साकसाय आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, आकसाय आश्रव को निर्यापक कहते हैं। तो यहाँ पर जो सांप्राय आश्रव है वह इंद्री, कषाय, अव्रत, क्रिया। इंद्री 5, कषाय 4 और अव्रत 5 और क्रिया 25। तो हमारी 5 इंद्री जब पंचेंद्री के विषयों पर जाती हैं तो अशुभ का आश्रव होता है, और जो 5 इंद्री हमारे परमेश्वर की आराधना में जाती है तो शुभ का आश्रव होता है। ये भी समझाते जाए साथ साथ है। और 5 कषाय, 4 कषाय जो हैं, इन कषायों का जो स्वरूप है अग्नि का, कषाय को अग्नि कहा। तो अग्नि एक ऐसा तत्व है जो अप्रिय क्रिया करते हुए प्रिय। नीतिकार कहते अप्रियाणी अपि प्रियाणी सही प्रियाणी, जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है उसी को प्रिय कहते हैं। तो उन्होंने अप्रियाणी अपि प्रियाणी सही प्रियाणी। फिर दूसरा चरण कहता है दग्ध मंद सारूपी कश्य बंदी जलाता। अग्नि कीमती वस्तु को कीमती व्यक्ति को जला देती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अग्नि को घर से बाहर निकाल देता हो? किताब फिर तेरे घर में उदाहरण नहीं है। जो अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है वही प्रिय। क्या उसमें विवेक कर लो, विवेक लगा दो। हाँ, अप्रिय करता हुआ भी प्रिय है उसी को प्रिय है। चाकू छुरी ये सब है, तोड़ने फोड़ने के जितने भी है, हाँ, वो सब अप्रिय करने वाले भी हाँ, प्रिय भी है। हाँ, उसके बगैर काम नहीं चलता, उसके बगैर काम नहीं चलता। यही सब चीजें तो कहते कश्य बन्नी अनादर। कौन व्यक्ति है जो बन्नी का अनादर करता हो, अग्नि को बाहर निकाल देता है। तो 4 कषाय जो हैं इनके स्वरूप अग्नि के बताए थे अनंत स्व पर ये 2 तो आपने बताया ना, जैसे जो इंद्रियों के विषय को बाहरी भोगों में ले जाता है, हाँ, वो तो अशुभ हो गया, और अंतरंग में ले जाता है वो शुभ हो गया। और शुद्ध को क्या कहेंगे? शुद्ध योग,
योग योग इसको वो इंद्रियों को क्या करता है? यूं वो शुद्ध योग सिद्ध हो जाता है ना। इंद्रिया इंद्रिया भाव भाव इंद्रियों का वो हो जाता है धर्म धीरे है। हाँ, तो इंद्रियातीत जो हो जाता है वो शुद्ध तीनों अयोग्य वो तीनों बढ़ाने पड़ेंगे ना। नहीं उसमें घटा दो। शुद्ध योग जो है वो 13वें गुरु स्थान में हो जाता है। वो वहाँ इंद्रियातीत जो हो जाता है इंद्रियों से ज्ञान का जो है प्रवण रुक जाता है। इंद्रियां 12वें गुरु स्थान तक काम करती हैं, शुद्ध ज्ञान 12वें गुरु स्थान तक काम करता है और शुद्ध ज्ञान मन के द्वारा होता है और इंद्रिय और मन के अवलंबन से पूरा मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान से जानना, शुद्ध ज्ञान से मानना, अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर ज्ञान लगाना, केवल ज्ञान देखना। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। क्या पांचों ज्ञान की बिल्कुल छोटा बच्चा याद कर क्या? जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। अब मति ज्ञान से अपन क्या करते हैं? जानते हैं, पर शुद्ध ज्ञान से स्वीकार करता है। मानना जब तक आप जानते रहोगे कोई बात नहीं, जानने के बगैर मानोगे नहीं तो सिद्धि नहीं हो सकता। विशेष रूप से जाना जाता है हाँ, इसलिए शुद्धम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। बिना जाने मानोगे क्या? वो मति ज्ञान में सामान्य आवासी है। हाँ, वो तो अवग्रही आवाज धारणा। तो मति ज्ञान से जाना जाता है और शुद्ध ज्ञान से माना जाता है। अवधि ज्ञान जोड़ना, तो इनके प्रकाश जो है, प्रकाश अपन बताते हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान दीपक का प्रकाश। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या है? तो अपन को कोई भी चीज देखना है, दीपक जल रहा है, अपन ऐसे तो नहीं कि एक चीज को देखने के लिए दीपक जल रहा है। और शुद्ध मति और शुद्ध ज्ञान दीपक का प्रकाश है और अवधि ज्ञान टार्च का प्रकाश। वो क्या करता है? यहाँ पकड़े और कोने तरह आपको मार रहा है, तो आजू बाजू की चीज कौन होती है? उसका प्रकाश वहीं तक, प्रकाश यहाँ से निकल के वहां जाकर के जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है। इसलिए क्या हो गया? जोड़ना। अवधि ज्ञान जोड़ना, मन पर ज्ञान लगाना। दर्पण यहाँ लगा हुआ है, टंगा हुआ है। अब दर्पण में वो चीज वहां से झलक रही है, दर्पण वहां नहीं जा रहा। और केवल ज्ञान देखना, सूरज जो है उगला है, उससे सब चीज दिख रही है। आप सूरज को मत देखो, बस सब चीज दिख रही है। प्रकाश हमारे दो चातुर्मास आगरा में छिपीटोला में दोनों चातुर्मास में बयानवाला फैमिली सब और पूरे गांव के जितने भी विद्वान थे वो सब आते थे। शाम को 3 बजे स्वाध्याय होता था। वो आते थे, हरिपर्वत से आते थे, अपनी गाड़ियां लेकर के आते थे। तो जो ज्ञान की जो फीलिंग है, जो ज्ञान के साथ रहता है वो फीलिंग करता है। समझ में आ गया ज्ञान, नहीं समझ गया ज्ञान, सही को गलत समझा मिथ्या और गलत को सही समझा मूर्खता। 4 बातें, इतनी सरल की चीजें हैं कि आदमी जो है बिल्कुल पहुंच के पिया और समझ स्वरूप भेद तो स्वामी भेद जब तक नहीं करेगा उससे नहीं होगा, भटकता रहे और कहीं बाधित नहीं हुई। भावों को भाषा के वस्त्र पहनाया जाए। क्या? भावों को भाषा के वस्त्र पहनाया जाए और व्याकरण भाषा की श्रृंगारदानी है। विशेषी के जितने विशेषण लगाएगा बस वो श्रृंगारित हो जाएगा। इंद्रिय कषाय, चारों कषायों के स्वरूप जो है, क्रोध अंधा होता है,
क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया गूंगी होती है, लोभ नकटा होता है। भरत को क्रोध आया, अंधा हो गया, भाई को भूल गया, चक्र चला गया। रावण को मान आया तो क्या हो गया? रावण बहरा हो गया, उसने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। रावण ने किसी की बात नहीं मानी, क्यों? क्योंकि वह था मानी। मान किस बात का? ना मानने गई तो मान किस बात का? हमें तुम्हारी बात नहीं मानना, नहीं मानना ईमान है। भले वो स्वयं अपने आप को शब्द बता रहा है। और माया जो है कैसी होती है? गूंगी, बोलती नहीं है। तो वो मुंडरा जो है तपस्या कर रहे थे चातुर्मास में, उपवास लेकर के वो तो चले गए और दूसरे महाराज आके बैठ गए। अब आप मौन होकर बैठ गए था, हमारी खूब स्तुति हो रही है, तो गूंगी बन के बैठ गई, वो माया हो गई। और लोभी जो होता है वो नकटा होता है, उसे कितनी गंदगी में रख लो उसे बात ही नहीं आती, यानी उसको कितनी भी बुरी बुरी कह दो उसको ये भी नहीं करती। वो दृष्टि उसकी तरफ ही जाती लोग। पांच क्रियाएं धर्माचरण से संबंध रखती हैं और पांचवी जो क्रियाएं पांच हैं वह धर्म से विमुख करने की और उसमें जाती है। ये पांच पांच जो भेद हैं उनके हेतु हैं, वो इसमें नहीं लिखी, इसमें खुलासा नहीं लिखी, इनको चिंतन करके निकाला गया। फिर वही एक क्रिया जब कई लोग मिलकर के करते हैं लेकिन फल उनका अलग अलग होता है, तो उन्होंने कहा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यः तत् विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव अधिकरण। फिर जीवनीकरण के बारे में उन्होंने बताया, तो आद्यम, आद्यम माने जीवनीकरण, और कितना संरंभ समारंभ आरंभ योग विशेष चतुर्चैतका। तो दिमाग में ले आना संरंभ, सकल के अनुसार सामग्री इकट्ठी करना समारंभ, और सामग्री का प्रयोग करना आरंभ। स्वयं करना, दूसरों से कराना, न स्वयं था न दूसरों से कराया, कोई कर रहा है तो उसकी कर देना अनुमोदना। सामान्य भोजन बनाती है घर परिवार के लिए उस समय मन से बनाती है, लेकिन जब साधु सन्यासियों के लिए अलग उसमें उत्साह दिखता, उन्हें कहाँ से हो प्रणाम अलग ही घर के ये भी बना दिए है। और जब घर के तो चलना क्या क्या बना, रोज बना के थक गए, यही बना के काम कर। हाँ इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते भैया 9 बजे जल्दी पानी लाओ तो खाओ, नहीं तो तुम बनाने बैठ जाओगे 12 बजे।
कभी कभी यही हो जाता है कि देर होती है, पानी नहीं लेके आ जाएगी हमारा पानी नहीं आता। तो संभ्रम समारंभ के शुभ परिणाम कैसे होते हैं और अशुभ परिणाम। तीसरे मंत्र क्या था कि आप में तो जैसे घर वालों के लिए बना रहे हैं और कोई मेहमान आ लेके दुल्हे आए वो आए उसके लिए अलग परिणाम और मुल्लास के लिए अलग परिणाम। और वो जमाई जी वगैरह है नहीं, अब उसको बंद नहीं है जमाई जी वालों में कोई ऐसा नहीं है, गोदान है ऐसा नहीं है, वो तो आप मौके से वो के कर रहे हो। वो यही सब चीजें तो है, उनमें मुझे है एक फूफा जी आ गए, एक बहनों जी आ गया और एक जमाई आ गया, एक बुआ जी आई, एक बहन आई और एक बेटी आई। ये अजीब वस्तु तब इसको घसीट को अशुभात में हो जाएगा, तरीके से उठा के झाड़ को शुरुआत करो। कल बताया था कि एग्जामिनर ने की तरफ से पकड़ के दे दिया तो लवज आपकी समिति है वही तो बस वो अभी अपना उसमें आएगा। एक एक व्रत की 5 अब गुरु महाराज बैठे हैं, किताब भी रखी है और फिर भी समझ में नहीं आया, सामने चीज रखी है फिर भी नहीं है, तो कौन सा कर्म ज्ञान। अब ज्ञानावर्ती दर्शनावर्ती कर्म का नो कर्म क्या है, कर्मों के नो कर्म की चर्चा की जाती है जिसको हम अनुभव करते हैं। क्या हमारा नो कर्म है शरीर, वचन और काय वांग बना कर्म होगा। इन तीनों में हमारा जो वाइब्रेशन होता है जिस निमित्त से लेकर के उस निमित्त को वो कर्म लाता है, उस निमित्त का वो कर्म लाता है। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म कैसे आता है इसका रहस्य बता, सब सूत्र में तो लिखा है और बचपन सुंदर परिभाषा क्या कि तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणानुगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो भीतर वैशुण्य रूप परिणाम होता है वह मोक्ष है। यानी हर्ष नहीं होना, अभिलषा का भाव होना, मन के अंदर में आलोचना करना, ये सब क्या है वैशुण्य भाव। क्या ये मन से हो गया।
और फिर क्या हो गया, तो इसी कारण से ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप कर हो गया वचन। पहला हो गया मन से, दूसरे किससे हो गया, वचन। तो ये क्या है, ऐसा नहीं और मैं नहीं जानता, ये दो पंक्ति है। देखो कुछ तो भाई ये इतनी मार्केट की चीजें पकड़ी है हमने दोनों साथ में। हाँ, तो अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना को निन्नोगे, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना, यानी ज्ञान का अपलाप करना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसा है हम जानते हैं, तो खुद जानता नहीं है और दूसरे की मानता नहीं है, इसका नाम क्या है, निंदा। और गलत ज्ञान का उसको ही सत्य करना, वही तो निंदा हो गया, ज्ञान का अपलाप कर रहा है, वो गुरु नाम न छिपाई। हाँ, वो निन्दा पर यहाँ जो करनानियों की प्रवृत्ति है ये स्वयं की के खुद जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं, उसका नाम क्या है, निंदा। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना का नाम क्या है, निंदा। और ये सबसे ज्यादा होता है, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा आगम नहीं है, ऐसा आगम नहीं है, तो ये आगम कैसा है, हम जानते नहीं, हमने सुना है, हम जानते नहीं। तो इन वचनों के द्वारा वो हो गया, प्रदोष किससे हो गया, मन से। ये हो गया नियमाचार बताया और ये निम्न बताया, इसमें भेद है, भेद है, हम दोनों में भेद है। नियमाचार उसमें गुरु नाम न छिपाना और इसमें अपने अज्ञान को छिपा करके ज्ञान रूप बताया। एक शब्द की कई जगह शब्द तो संख्यात है, आप उनको बताने के लिए अनुभूतियां। एक बुजुर्ग जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे, अब हुआ एक ही 4-5 जो है कॉलेज के बच्चे घुसा है, तो हमने देखा क्या ये बुढ़ा आदमी है, अपना समय तो कैसे पास करना, इसको कुछ छेड़ो। बुजुर्ग भी होशियार था, उन्होंने कहा ये बच्चे तो कुछ खराब बात करेंगे, तो उसने अपने बच्चों से, अरे बेटा कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या है, क्या पढ़े हो, बच्चों को तो अपने पढ़े लिखे होने का, हमें कॉलेज पढ़ा, बुढ़ी क्या पढ़े होंगे, तो इतनी दूर चलना है, उन्होंने पूछ लिया उधर जाना, उधर जाना, तो मैं भाई ऐसे टाइम पास कैसे, तुम हमसे पूछो, हम तुमसे पूछे। उसमें एक शर्त रखी है, तो हम एक प्रश्न पूछेंगे तो तुम 5 मिनट करके बताना, और नहीं बता पाओ तो 5 मिनट करके फिर हमको 5-5 रुपया देना, और तुम मिलकर के पूछोगे तो हम बताएंगे, हम तुम्हें 5 रुपया देंगे। उसके 25 आए, 5 आए, अरे पढ़े लिखे बोल को की कहानी है। अब बात हुई तो उन्होंने तो होता है, तो पहले तुम पूछो, तो पहले तुम पूछो, तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा तुम ही पूछो पहले, तो बाबा ने कहा भाई ठीक है हम पूछ रहे हैं, और समय कर दिया लिमिटेशन, इतने समय बताना है। तो उन्होंने पूछा ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो बिना पंख और पैर के उड़ता हो, बिना पंख पैर के उड़ने वाले पक्षी का नाम बताओ, उन तमाम पक्षियों के नाम दीजिए, सब में पर और पैर तो होते ही। अब टाइम निकल गया, निकालो तुम नहीं बता रहा, मैं लाओ 5-5 रुपये, तो सब ने निकाल करके और 25 रुपये दे दिए। अब बच्चे बिठाए गए, उन्होंने कहा बाबा अब तुम तो बता दो इस पक्षी का नाम क्या है, बाबा कहले मैं भी नहीं जानता हूँ। चतुर और चालाक में अंतर होता है, चतुर और चालाक में क्या अंतर है? चालाक को तो युक्ति वगैरह प्रयोग कर सकता है, चालाक जो है चालाक का मतलब है जो दूसरे को फंसा दे और खुद निकल जाए, और चतुर का मतलब खुद को भी बचा ले दूसरों को भी बचा ले। तो बुद्धिमान, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान
और दूसरे को देते हैं। बीरबल बुद्धिमान था, शरण बुद्धिमान था, अभय कुमार बुद्धिमान था, चाचा चौधरी बुद्धिमान था, तेनालीराम बुद्धिमान था, मुल्ला नसरुद्दीन बुद्धिमान। इसलिए ऐसा एक और मैंने सुनी थी छोटे थे तब महाराज, जब वो जंजीर खींचने का ट्रेन नहीं निकली थी सत्यवाद के पहले, जंजीर खींचने का 250 रुपया जुर्माना था किसी ने जंजीर खींची, पैसे उधर करके चढ़ते और एक व्यापारी बैठा हुआ था तेल वाला पोर्ट और ये बैठा हुआ, उसने कहा ट्रेन रुकती कि नहीं, उन लड़कों ने कहा ट्रेन रुकती कि नहीं रुकती, आज प्रयास करना है, बोले क्या करें, अगर रोक दी अपन ने, रुक गई तो वो गार्ड आएगा और 250 रुपये वसूल करेगा, तो उन्होंने कहा अपन ऐसा करें 250 रुपया इकट्ठा कर लेते हैं पर इसको इस बुढ़े के ऊपर बन डालते हैं कि इसने देने अपने पास आएगा तो अपन तो 5-10 देने नीचे का उस पे, पहले कभी ऐसा हुआ और देने भी पड़े और जेल में चले गए तो 250 रुपये इकट्ठा कर लेते। वो चुपचाप कोने में बैठ के सुन रहा था, उन्होंने 250 रुपये इकट्ठे किए और जेब में रखे और फिर जंजीर खींच, गार्ड आया, पुलिस आया, और क्यों खींची जनरल जी, सबने कहा इस बूढ़े ने खींची है, उसने कहा हाँ साहब मैंने खींची है, मेरे इन सब ने मिलके मेरे 250 रुपये लूट लिए, ये नोट है 10 के इतने हैं, 5 के तो बुद्धिमान किसको कहते हैं? 3 प्रकार के, एक मूर्ख होता है, एक विद्वान होता है और तीसरा होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो क्या काम करता है? मूर्ख को चुप कराता है और बुद्धिमान को बुलवा देता है, उसका नाम विद्वान को बुलवा देता है। मूर्ख को चुप कराता है, विद्वान को बुलवा देता है, उसका नाम बुद्धिमान है। मूर्ख आसानी से चुप नहीं बैठता, विद्वान आसानी से बोलता है, वो बुलवा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख को चुप करा देता है और विद्वान को बुलवा देता है, उसका नाम बुद्धिमान है। वो दर्शन कथा में छोटे भाई का नाम बुद्धिमान ही था, सातों भाई होते हैं और वो बुद्धि था, इसको निकाल देते हैं भाई को, सब चले जाते हैं बुद्धि। ये चीजें जो दक्षिणावली है, दक्षिणावली, इनको दक्षिणावली कहते हैं। से जो प्रदोष का यहाँ लिखा है कि तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले को जो भीतर शून्य परिणाम होता है वो प्रदोष है। भीतर उस समय नहीं बोलने वाले के, इसका मतलब क्या? तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो भीतर शून्य परिणाम होता है। मतलब जब कोई अच्छी बात है वो तो उसमें हाँ हाँ करना जरूरी है, या इसका अर्थ ये नहीं करना। हाँ वही तो इसका मतलब हाँ साहब सही है, अनुमोदना करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। और मन ही मन बोलू है, मन से प्रदोष कर रहा, वो मतलब बोल नहीं रहा है और मन में दोष लगा रहा है। इसका मतलब अपने को बोल भी नहीं पाए पर मन से ऐसा मुंह भी हिला दी तो क्या हो गई। वही तो जैसे प्राचीन काल में अब दूसरी बात आपको, प्राचीन काल में जब वो उधर कहानी कहने का वो आता था प्रसंग, तो कहानी कहने वाला सुनने वाले से एक वचन भरवाता था कि आपको हुंकार भरना पड़ेगी, मालूम पड़ी गई कि सो गए पता ही नहीं लगेगा। ये मानस उनमें था गांधी स्वामी के सामने में बराबर जैसे देते थे सामने बराबर ऐसा ध्यान भी उनके प्रवचन मिलेंगे ना, सामने वाले हर बात को कोई बात नहीं। देखो व्यक्ति इतना तो कर गया, लोगों को स्वाध्याय करना तो सिखा गया, बाकी जो कर गया तो कर गया, उसके लिए क्या करें? अपन उसकी गुण देख लो, स्वाध्याय करना सिखा गया, अब वो बात अलग है कि भाई लोगों ने अपने हिसाब से पकड़ लिया, पढ़ लिया, उसका तो ये जो है तत्व ज्ञान की विवेचना हो रही है। और उसके ऊपर जब जो बोलने वाला है उसके जब मोक्ष मार्ग का सबका गुणगान कर रहा है, उस समय नहीं बोलने पर, नहीं बोलने वाले की जो भीतर सुन तो सुन रहा है, बोलने वाले के भीतर पे शून्य परिणाम होता है।
वो प्रकोष्ठ। और किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कर ज्ञान का अपलाप करना ये हो गया मन से वचन से। और विज्ञान का अभ्यास किया है और वह ज्ञानी योग भी है, तो भी जिस कारण से नहीं लिया जाता है वह मात्सर्य है, ये भी मन से ही चल रहा है। फिर कहा ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। क्या? लाइट बुझा देना, किताब छुपा देना, हल्ला मचाना, ये सब मन वचन काय से तीनों से अंतराय, तीनों से हो। उसके बाद दूसरा कोई ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तब शरीर या वचन से उसका निषेध करना आसाधन है। क्या? हाथ पकड़ के मना करना, उसको मत बताना, इशारे से करना और वचन से भी कहना, तो ये क्या हो गया? आशासन। और प्रशंसनीय कर रहा हमारा से स्वाध्याय कर रहा है घर में कोई, हाँ उसके ऐसा क्या, चलो भोजन का समय हो गया, तो इसमें क्या लगाएं? ये अंतराय नहीं, ये मर्यादा है, मर्यादा याद दिलाना। अब जैसा एक पीछे की गृहिणी बैठी है और आपका समय हो रहा तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, अंतराय नहीं। ये वो दोष नहीं लगेगा। हाँ, और प्राय ये नहीं है कि ये स्वाध्याय ना करें, नहीं तो ऐसे तो हर जगह नमस्कार तो हो जाएगा। हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आप जाओ महाराज आर का टेम हो रहा है, चलो बंदरा हो गई। आपका अभिप्राय क्या है? हाँ, अभिप्राय देखना पड़ेगा। तो जो देने योग्य भी है फिर भी हम जिस कारण से नहीं दे रहे वो मास्टरी है। तो यहाँ जानता है पर बताता नहीं है, वहां जानता भी नहीं है और जानने जैसा क्या करता है? स्वांग रखता है, मैं तो जानता हूँ। तो अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शन करने की प्रक्रिया का नाम और जो है निर्णव है। अज्ञान को ज्ञान प्रदर्शन करना निर्णव, और ज्ञान को छिपाना मास्टरी। जानते हो और नहीं बता रहे, तो ये मास्टरी है। और ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय। अंतराय माने विच्छेद यानी अंतराल करना। इसी तरह ये सीखना जाए, और खुद नहीं बताया तो दूसरे को भी बताने से मना कर और नहीं सकते। दूसरे को भी बताने से मना। देखो ये बिल्कुल फीलिंग, इसमें याद कुछ नहीं करना। ये धर्म जाति कोई की व्यवस्था नहीं है, ये कर्मों की व्यवस्था है। हर जीव के परिणाम प्राय करके इसी प्रकार से ज्ञान प्रसन्न में होते हैं। और किसी का प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना उपघात है। उपघात का जो लक्षण है उसे आसाधना में ही हो जाता है। तो कहते प्रशस्त ज्ञान की विनय ना करना, उसकी अच्छाई की प्रशंसा ना करना आसाधन है, और ज्ञान को अज्ञान समझ करके ज्ञान का नाश करने का इरादा रखना उपघात है। अच्छाई की प्रशंसा ना करना आसाधन है, प्रशस्त ज्ञान की विनय न करना, अच्छाई की प्रशंसा न करना आसाधन है। परंतु ज्ञान को अज्ञान समझ करके ज्ञान के नाश का इरादा रखना उपघात है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। तत्पद ज्ञान और दर्शन का निर्देश करने के लिए दिया है। ज्ञान और दर्शन अप्रकट हैं और उनका निर्देश भी नहीं किया है। फिर यहाँ तत्पद के द्वारा उनका ज्ञान कैसे हो सकता? शंका की। तो समाधान, दृष्टि अपेक्षा अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्या आश्रय है, ऐसा प्रश्न करने पर उनकी अपेक्षा तत्व ज्ञान और दर्शन का निर्देश करता है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि ज्ञान और दर्शन वालों के विषय में या उनके साधनों के विषय में रोष आदि की योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके निमित्त से होते हैं। ये पूर्वाधिक ज्ञानावरण और दर्शनावरण करने की आशा होता है। इनको और विशेष खोला,
किसने? अमृतचंद सूरी। अमृतचंद सूरी ने तत्वार्थसार लिखा है। तत्वार्थसार उसका हमने संपादन किया जी, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। अच्छा, जिसमें वो संरचना व्यवहार से पंचपरमेष्ठी शरण है और निश्चय से वो एक आता है, नहीं व्यवहार से निश्चय से अपनी आत्मा शरण, ये तो सब यहाँ उन बहुत आध्यात्मिक शास्त्रों में उसमें ये था नहीं, उसमें तो पूरा करना जो है। अच्छा हाँ, तो सारा ये भी तत्वसार की बात है। देश से लिखा है, आप बता रहे हो उनसे। तो ये शायद आपके यहाँ है नहीं भंडार में, ज्ञानपीठ से मंगाओ। सन 10 में प्रकाशन किया, उसकी तो 5-6 एडिशन निकल चुके हैं। नहीं, तत्वार्थसार, पूरी तत्वार्थ सूत्र का अनुगमन करने वाला। और किसी को आचरण में अभी अपन कहते हैं ना कि भेद क्यों हो गया, तो पहले क्या होता था कि जो चीजें थी वो कुछ सीमित और मर्यादा में, जब प्रारंभ सृष्टि का हुआ और दंड की व्यवस्था हुई तो क्या हुआ, 3 शब्द थे, हाँ मां, और ये होते दंड के, पुरस्कार के लिए दंड और पुरस्कार। सम्यक सुष्टु परम सम्यक सुष्टु, ऐसा पुरस्कार के लिए पुरस्कार परम सम्यक सुष्टु, परम मतलब श्रेष्ठ, परम सम्यक मतलब अच्छा, परम सम्यक सुष्टु, 3 शब्द से पुरस्कार। अच्छा किया है ना, कोई छोटी ना, बहुत अच्छा काम किया। आज खुद दुनिया भर के लोग सोने चांदी किसी पे बना करके तो भी तरक्की नहीं। तो ऐसे ही जब मन वचन काय की कुटिलताएं बढ़ती जाती हैं तो आचार्यों ने क्या लिखा कि आदि प्रारंभ के तो आदिकाल के जो तीर्थंकर थे उनके समय के साधु के लिए और अंत समय के तीर्थंकर के साधुओं के लिए, कार्तिकता के साधुओं के लिए मनाली बहुत आवश्यक है, प्रायश्चित आवश्यक है। क्यों? ये सब पहले सरमन होते थे, अब कुछ मन है, और बीच के कोई जरूरत नहीं, तो कुछ करो या मत करो। क्यों कि वहां पर कोई ऐसी चीजें थी नहीं, आप इसके लिए बस बैठ जाओ, जंगल गुफा में बैठ गए, ना कोई श्रावक है, ना कोई श्रावका है, ना कोई चौका का विकल्प, ना कोई बिहार का विकल्प। बस अब पूरे महाराष्ट्र में चले जाओ, हर 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर गाँव है। अब यहाँ से हमें जाना अजमेर, तो कोई गाँव नहीं है, एक गाँव मिलेगा, एक आदमी मिल जाएगा, 100 किलोमीटर कोई गाँव नहीं। अब करो व्यवस्था ना तो द्वारा कांकरोली इधर जाओ तो भी ज्यादा तो कहने का मतलब है तो यही है ना, तो ये चीजें थी। तो पहले सरल मंत्र, आज कुटिल मंत्र, नहीं, आप अपने खुले मन से बोलो। देखो ऐसा है कि जो आपने छापा उसमें भी मिलावट है और हम छाप रहे उसमें भी मिलावट। देखो ऐसा है काका, आपकी बात में इसी में समझ ली कि जो आप छाप रहे हो पहले उसकी गारंटी दो इसमें मिलावट नहीं। बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें अपने का दान देने वाला कभी तुम ये बात ये साथ छपा, तो क्या वो साथ नहीं छपा? उसके मानने वाले उसको छुपाएंगे, हम क्या करेंगे? और जिसको हम छपा रहे हैं उसकी क्या गारंटी? वो कह रहा है कि उसमें मिलावट है,
आप कह रहे हैं उसमें मिलावट है, वो सामने वाला भी कह रहा है कि इसमें मिलावट है, तो इसमें क्या दोष है? मुझे क्या पता। आज जितना भी 50-100 साल से जो साहित्य निकल रहा है, हमने खूब आराम से पढ़ा है क्या। अब हम खुद बोल रहे हैं कि आप जो विद्यमान पीढ़ी से चल करके जो पूजा पढ़ते हो, इसमें पूजा का स्वरूप ही नहीं। पूजा का स्वरूप तो हो, पूजा का लक्षण तो हो, वो पूजा भाष है। अब कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या करें, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है कि इससे पढ़ने से आपको लाभ है, ये तो मैं कह सकता हूं। क्यों? उसमें पूजा का लक्षण नहीं है, सामग्री का लक्षण नहीं है, भक्ति का लक्षण नहीं है। आप केवल अपनी आत्मा की बात कर रहे हो। ये जो आज पूजा की थी, अब हाँ आज समुचय पूजा अलग है। आप विद्यमान स्तंत्र पढ़ाने थे वो अलग है, और ये समुचय में देवसात गुरु विद्यमान स्तंत्र और अनंतान से तीनों के साथ है, इसको समुचय पूजा कहते हैं। विद्यमान स्तंत्र की तो ध्यान से उसे ध्यान के उस जब के ले वो निकार सिमंदर दिन आते काका, ये बात है कि पुराने समय में जो संस्कृत की पूजा है, अपभ्रंश की प्राकृत की पूजा है, उसमें देव शास्त्र गुरु तीनों की पूजा अलग अलग। हाँ वो तो मैं करता हूँ, उस समय एक संस्कृत की पूजा है, सारवा सर्वज्ञ हाँ, जैन भारती में है, उसकी कभी-कभी मैं करता हूँ। हाँ। स्थापना की तीनों की अलग-अलग है। हाँ। जयमाला अब जब समय नहीं है तो संयुक्त कर दी, जयमाला भी अलग है। परंतु दूसरी बात जो है कि उसमें जो सामग्री चढ़ा रहे हैं, उस सामग्री का गुणानुवाद नहीं है उसमें। जब आप कहते द्रव्य से शुद्ध मणिगम्य था, द्रव्य की शुद्धि, अब द्रव्य शुद्धि जो अष्ट द्रव्य की शुद्धि है, उसको आपने शुद्धता से ले लिया, और उस शुद्धता को आप निंदा करके चढ़ा रहे कि जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, चंदन चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा स्वरूप समझो, जिस भोजन को आप कर रहे हो उसकी निंदा करते जाओ तो ये अभी 50 साल से पूजन बनी है। में तो अच्छा भाग नहीं, वो सब ज्ञान से ज्ञान, तो ये पुरानी, यही तो मैं कह रहा हूँ, पुरानी जो पूजाएं हैं उसमें द्रव्य का स्वरूप भी है, भाव का स्वरूप भी है, सामग्री का स्वरूप है, पूज्य पूजक और पूजा, पूज्य पूजक और पूजा, तीनों का स्वरूप मिलना चाहिए। ये तो सब एक, इसलिए हमारे जवाहरलाल जी ने एक अलग से लिखी है विशुद्धमती माता जी। अब उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि भाई ये एकांत में जा रहा था, तो ये स्वरूप है, तो स्वामी भेद का जो अंतर हो गया ना, इससे जो टकराव हो रहा और कुछ नहीं। वो केवल रवि किरणों वाली थी, वो सब भी बनी 50 साल से। उसके पहले जितनी पुरानी पूजा है, उन पुरानी पूजाओं में पूरा वस्तु स्वरूप पूजा के साथ साथ वही सब चीजें बताई गई। आप सिद्ध भगवान की संस्कृत की पूजा पढ़ो या पुरानी पूजा पढ़ो, तो उसमें सब वही स्वरूप बताया है। अकलम विकलम निकलम सकलम, पद्मनंदी आचार्य की पूजाएं हैं, पद्मनंदी आचार्य जिन्होंने पद्मनंदी पंच कर दी। चलो खैर, हाँ 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 पद्मनंदी निबंधम सकल गुण निबंधम, पद्मनंदी निबंधम उसमें आता है, उसकी जो अंत में कभी अपना आप ये तो कोई मैंने ऐसा सुना कि भट्टारक की 200-500 कर चले वो सूरत की गादी वाले, उनका नाम था। नहीं तो उसमें हम तो वही पद्मनंदी आचार्य है ना, जो सूरत की भट्टारक की गादी। हाँ, तो उसमें ये निर्गल भट्टारक सकल कीर्ति आचार्य तक निर्गल है, दिगंबर साधु ही।
दिगंबर थे, उन्होंने मूलाचार प्रतीक लिखा, त्रिलोक वो लिखा, सिद्धांत सार दीपक लिखा, कर्णान योग लिखा, चरणान योग लिखा, प्रथमान योग लिखा, पूजा पाठ की किताबें लिखी उन्होंने। बड़े विद्वान थे। 3 जगह उनका बड़ा प्रभाव था, गुजरात, मेवाड़ और बालाघाट। तो इस प्रकार से तो ये सागर सूरी ने भी उसी का अनुकरण करके उन सब चीजों को डाला है कि शास्त्र बेचना है, ये सब और बहुत सारी चीजें हैं। तो कितनी याद रखे तो बहुत हो जाए। ज्ञानी पुरुषों का अपमान करना, ये करना, वो करना, अनादर करना, ये सब ज्ञानावर्णी करने की नौका है। विशेष से जाएंगे तो हमारे से घर में हम जो संग्रह रखते हैं चारों लोग का, तो किसी ने मेरे को ये भी नहीं रखना चाहिए, आप अंतरा डाल रहे हो। मैंने कहा कि पुस्तकालय में जहाँ छपती है वहाँ तो 1000 रुपये। देखो ऐसा है, हम अंतराय डालने की ये बात नहीं है, या अब यही तो शुरू को स्वामी भेद हो जाता है ना। अभी सकल कीर्ति आचार्य के समय नियम था कि कोई के 10 लड़के अलग अलग हो रहे हैं तो एक प्रतिमा और एक शास्त्र उनको हिस्से में दिया जाता है, तुम्हें रखना पड़ा है, जिससे तुम्हारे घर में धर्म जिंदा रहे। तो मुनि महाराज तो बार बार आएंगे नहीं, आते नहीं, तो शास्त्र और देव की 2 चीज तुम्हारे घर में रहेंगी तो धर्म तुम्हारे घर में धर्म जिंदा रहेगा। लोग उठ करके सूर्य से पूजन करेंगे, तो स्वाध्याय करेंगे, है। तो अब कौन करे, उन्हें का बड़ा दोष लगता है, वो पाप लगता है, तो भगवान को रख दिए मंदिर में। तो रात्रि भोजन करने में भगवान बाधक बन रहे थे, विषय भोगों को बाधक बन रहे थे, तो उन्हें कहा भगवान को हटा दो। ऐसे माँ बाप जो है बेटा बहू के संसार सुख भोगने में बाधक बनते, तो उन्हें बुढ़ा बुढ़ियों को अलग करो, नहीं अपन अलग हो जाओ। जब देखो तब टोकते रहते, बाजार चलिए ये फलाना चीज खरीदा है, ये फलाना खरीदा है, तो टोकते रहते। जैसे एक कमरा ही है उनका रहने का, तो 5 जने रहने वाले, अब सीधी दे दी और जिम्मेदारी दे दी, तो फिर उनकी कैसे बिना यही उसका उल्लेख मतलब अरे गृह चैत्यालय बनाने का उल्लेख है भैया। नहीं वो गृह चैत्यालय ठीक है बस, पर वो आप जैसे फरमाना एक मूर्ति और स्वाध्याय देते थे, हाँ, और किसी के एक कमरा है तो उसी में पूरा परिवार रहता है, वो तो घर वो उसी हिसाब से वो करेगा ना, जब उसकी व्यवस्था करेगा। हाँ, और नहीं करता है तो नहीं करता तो उसकी गलती है। तो संसार के विषय भोगों के लिए तो तूने अपना स्थान बना लिया है। प्राचीन काल में जो वास्तुशास्त्र बनता था, वास्तुशास्त्री मकान निर्माण का पूरा अलग वर्णन है, बस अलग कोने में होना चाहिए। बस अभी अपन 2 कमरे का है, उसमें जाकर सीढ़ी को बजट हम क्या कह रहे हैं कि तुम 2 कमरे का बनाओगे 10 कमरे का, हम तो कमरे की बात कर नहीं कर रहे हैं। अब गृहस्थी होती मुनराज नहीं उतरते, अम्मा जब रास्ता में विहार करते तब सब बस वही बात है। अम्मा जी यही सब चीजें। अभी हम आपको एक प्रमाण मिला हमको 1902 का 1902 का कि जो भक्तचंद जी ये थे अजमेर सोनी, उनका परिवार यहाँ गुजरात दक्षिण भारत की यात्रा के लिए आया था, तो साथ में संभूषण लेकर के आया था, श्री लेकर के आया, भगवान लेकर के आया। तो पहले श्रावक लोग जो यात्रा करते थे नहीं, वो अपनी गाड़ियों से गए थे, उस समय तो गाड़ी हो गई, उसमें गाड़ी आ गई थी, तो उसमें ये वर्णन उनमें दिया है, हमारे पास उसका प्रमाण हमने ढूंढ लिया। दिगंबर जैन पत्रिका निकलती थी सूरत से, उसमें उसका उल्लेख आया कि सोनी जी का परिवार जो है दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकला और संभूषण साथ में था और प्रथम। तो जैसे प्राचीन काल में लोग व्यापार के लिए जाते थे, यात्रा के लिए जाते थे, तो साथ में
हाँ वो तो अभी जहाज से जो व्यापार के लिए जयपुर वाले से जाते थे इस टिकट की बुकिंग सब निकल रही है, तो वो वहाँ से देश से जो आते थे वापस मंदिरों में टिकट नहीं वो तो ठीक है, वो तो अभी अभी जो है, पहले घर घर में शौचालय थे, और वो शौचालय उड़ गए, घर बिक गए, उन्हें सारी मूर्ति मंदिर में रख। मूल बिद्री में जो स्फटिक रत्नों की मूर्ति है वो कहाँ से आई? तो जो वहाँ समुद्री किनारा है, तो वहाँ के जो श्रावक सेठी होते थे, सेठी बोलते थे उनको, तो वो समुद्र से यात्रा करने, वो व्यापार करने जाते थे और संकल्प करते थे मेरे व्यापार में इतना लाभ होगा तो मैं इसमें जिनालय और मूर्ति बनवाऊंगा, दान निकाल। हाँ तो वो मतलब मैंने कहने का मतलब ग्रह चित्रालय की वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया हुआ, बस बस तो अपन वो सीधी रख सकते हैं। और ये वास्तु शास्त्र में आपको दूसरी बात कि 1000 साल पहले तक वास्तु शास्त्र जिंदा, जब ये वैदेशिक आक्रमण हुए, वैदेशिक आक्रमण, जैसे अब 400-500 साल पहले हमारे मुगल समाज के लोग तो चले गए, गुजरात में चले गए, वहाँ चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, तो राजकीय संरक्षण जहाँ मिला वहाँ बस गए। अब कहीं खाया, कहाँ पिया, कहीं भागे, तो वो आप ठिकाना तो है नहीं, तो वो वास्तु शास्त्र खो गया। उन्होंने कहा कब भागना पड़ा, कहाँ पे जैसी मैंने वैसे प्यार करके सोए। तो एक बार कोई चीज अपनी स्वरूप से भटक जाती है, मूल स्वरूप से आना बहुत कठिन। पुरानी कोई वास्तुशास्त्र मकान, पुरानी जो आबादी है उस आबादी के अंदर कोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से पुराने मकान नहीं। हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे अजमेर बसा है, शराबी मोहल्ला बसा है, ये वास्तुशास्त्र से नहीं। क्यों नहीं बसा मैं बताऊं, गलियां बिल्कुल सकरी आक्रमण आतताई आएंगे तो सकरी गली में घुसेंगे तो वो ऊपर से कुछ ना कुछ अपनी सुरक्षा करेंगे, बार करेंगे, पानी डाल देंगे और चीजें डाल करके, और ऊपर की तरफ बार डाला कर नहीं सकते, इसलिए गेट होते थे, दरवाजे होते थे, गली सकरी होती थी। और जो हड़प्पा आदि की संस्कृति है और जो पुरानी संस्कृति उसके नक्शे दे हर चीज वास्तुशास्त्र, उसका खोने का कारण यही है। अब जो पुराने जो नए शहर बचे हैं तो सड़कें चौड़ी चौड़ी है, उसका कारण खोज रहे थे हम लोग। ये क्या है कि वो पहले था ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा नहीं। बढ़िया मंदिर अंदर, हाँ विशाल, लेकिन गलियां बहुत सफेद हो गई, उजाड़ों से लोग बाहर चले गए। हाँ इसी वजह से। और क्या, अब वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती, तो एक रिक्शा की तो गली है वहाँ। हाँ अब वो मंदिर ही मंदिर रह गए, अब धीरे धीरे मंदिर भी चले जाएंगे फिर वही शराब मोहल्ले में। हाँ तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि कोई चीज लुप्त कैसे हो। अब जैसे अपन वर्णन पढ़ते हैं कि इंद्र ने अयोध्या की रचना, तो शहर के बीचों बीच जिनालय बनाया, फिर पूरी सब चीज की रचना की। ये प्रमाद जो है, प्रमाद, इसका नाम प्रमाद, दो तीन चीजें, अज्ञान और प्रमाद, ये जो दो तीन चीजें जो है अनवस्था दोष में ले जाए। और एक बार प्रमाद जागृत हो गया तो व्यक्ति उसी को धर्म क्रिया मान करके उसी का अनुकरण कर लेगा। बड़े रत्न विशाल उनकी तो और बाकी रत्नों का व्यापार आज से सन हम लोग सन 85 में हमारा चर्चमा जुड़ा था, तो जयपुर का एक व्यापारी है लक्ष्मी नारायण बलसाई, तो उसके के पास बहुत बड़े बड़े रत्न आते थे, पत्थर आते थे, तो उसकी मूर्ति बनाई। जो हमारे गुरु महाराज थे तब उसने लेकर के सूखे से मूर्ति लाया, दिखाई सब। फिर 87 में 88 में हम लोग दोबारा जयपुर पहुंचे थे, तो उसका जो घर था सिटी का खानियन टू पर ही ट्रांसफर नगर, तो उसके घर में वो चढ़िया की और सब सामग्री उसने दिखाया है।
सब कुछ और दिखाया गया। फिर इतने दिन तक उसके पास रखे रहे, अब क्या करें, कुछ तो देशभूषण नहीं महाराज को दे दी, कुछ और महाराज को जो भी आते थे कुछ मानता दे देता, तो वो बची रही पोथली में वो देश। हाँ हाँ। और फिर जो है सब बची रही, तो उसने क्या किया, महावीर जी में जो नीचे बनाई है वो उसी के द्वारा तो सारी मूर्तियां वहां पर महावीर जी में ध्यान केंद्र, हाँ ध्यान केंद्र, तो वो उसी के द्वारा दी हुई मूर्तियां। लिखा हुआ जयपुर का शेष नाम। तो जो चीजें आप लोग बाद में देखते हो वो हमने पहले देख चुके, उनका इतिहास हमने देख लिया। तो कहने का अभिप्राय कि वो है, तो कोई भी चीज धार्मिक क्रियाओं का, धार्मिक अपन हो उसको सब व्यापार कर लिया, प्रवचन करने का, उपदेश देने का पैसा लेना, ग्रंथ के संपादन का पैसा लेना, किसी को पढ़ाने का पैसा लेना, ये सब ज्ञान आ रहा है। देखो ज्ञान, हम हमेशा एक बात कहते हैं, कर्मों में इतना बड़ा मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म को समझ लो, बाकी सारे कर्म को उनका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो सारे कर्मों की वैल्यू एक मोहिनी कर्म। राजा है, और राजा को मार दो तो ये सेनापति और ये फलाने ये गंभीर जैसा व्यक्ति बात को करेगा, कोई तो नहीं मरता है, सबसे बड़ा कठिन तो वही है। दर्शन मोहिनी अंधकार है और चार मोहिनी अंधापन है। किसने रोका है हमें अपने घर आने से, किसने रोका है हमें अपने घर आने से, या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधापन। ये दो चीजें हमें अपने घर आने से रोक रही हैं। तो दर्शन मोहिनी अंधियारा है, उच्चार मोहिनी अंधापन। कितनी अच्छी आंखें हो, अंधियारा तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं, और कितनी उजाला हो, अंधापन है तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं। तो लोग उजाला करने में तो लगे, लेकिन आंखें खोलने की बंद है। चार मुनि का ऑपरेशन नहीं है रहा क्या, बुरी नजर वाले बुरी नजर वाले आंखों का ऑपरेशन करा ले। अरे काका वो छोड़, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मतलब अच्छी तरह से उसको समझाना। एक तो अपन अलग तरीके से समझाते भाई, गरम होके ना उल्टी काने से काना कहो तो सही है टूट, और धीरे धीरे पूछो भैया कैसे गई थी फूट। भाषा का थोड़ा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु अंधे को प्रज्ञा चक्षु नहीं, प्रज्ञा चक्षु। और अब आजकल तो उसको जो विकलांग नहीं कह सकते, दिव्यांग तो भाषा और भोजन दो सौ लगे भगवान बन गए, और है कुछ नहीं तुम्हारे भगवान बन गए। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। सही है, ये था नहीं साधु के लिए भी अभी आगे आएगा, सब जगह ऐसा है। अरे महाव्रत तो भैया काका, ये महाव्रत तो जो है अब इसमें दोपहर में क्या बताया था कि ये देखो सोना तो 16 ताव खा करके शुद्ध होता है, पर एक मुनिराज का एक ग्रास रोटी का 40 दोष करके तब शुद्ध होता है। क्या साधु के एक ग्रास के भोजन की शुद्धि कितनी 40 दोष करेंगे तब शुद्ध होगा। और अचेतन जो अचेतन है सोना, वो 16 ताव खा करके शुद्ध होता है। और साधु जो भोजन करता है वो 40 दोष करके तब एक ग्रास की शुद्धि होती है।
किया माँ, पर संसार की विकृति ऐसी है, हम क्या करें। बुराई बड़े सम्मान से बिकती है, अच्छाई का बड़ा अपमान होता है। पैर में पहनने वाली जूती चप्पल, पैर में पहनने जाने वाली जूता चप्पल देसी शोरूम में बिकते हैं, और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ पर बिकती है। क्या पैर में पहनने वाले जूता चप्पल देसी शोरूम में बिक रहे हैं, और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ पर बिक रही है। वो जूता पकाने में भी ज्यादा भाग। अरे काका वो उसमें बिक रहा है, अपन असली चीज खाना चाह रहे हैं अपन शरीर के लिए, वो जो वो क्या करें तो बताओ। जो सब्जी पैदा हो रही है इसमें सारा नालियों कटर का पानी उसमें जाता है, तब वो क्या, जितने शहरों के किनारे जो बगीचे हैं, सब्जी के बागान है, वो सब उनमें सब पानी कौन सा लगता है। चलो अब उनको क्या करना, तो ये तो है, ये असली ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव का निमित्त ही समझना क्या है, जो हमें फीलिंग दे रहा है कि वास्तव में हमें ज्ञान में किसी की बाधक नहीं बनना चाहिए। भैया तू तेरी अपन केवल समझा सकते हैं कि ये सही है गलत है, हमें उसके अलावा हम दूसरा कमेंट ना करें कि तू इसको छोड़ इसको। गुण और दोष बताने में बिन जाने तो दोष गुणन को कैसे तरीके दें। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, मनाते हैं। हमने समझाने और मनाने में अंतर है। मनाने में स्वयं का स्वार्थ है, हम किसी मना क्यों हो रहे कि चला जाएगा तो मेरा बहुत हानि हो जाएगी, और समझाने में बेटा मेरा तो जो कुछ होगा होगा, पर तेरा नुकसान होगा, इसलिए समझा। तो गुरु जो है समझाते हैं, कहे इसी को गुरु करना था। गुरु को क्या 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 लाभ होता है यार, है? तुम इस जन्म में मिल गए, चलो तुमने मुझे मान लिया, अगले जन्म में फिर तुम मिलोगे क्या, तो दूसरा नखट मिलेगा, कहाँ का तक समझाएंगे, किन किन को समझ, अपने आप को। तो कहे से गुरु करना था। हम इतने संकटों से निकल के आए हैं, हमने दुख भोगे हैं, बेटा ऐसा मत करो कि तुम दुख में नहीं। और कुछ नहीं, आप अभी एक चीज इसमें आ रही, आपको हर चीज की फीलिंग बनाई। अब अशाता वेदनी कर्म के दो वेद, अशाता वेदनी और शाता वेदनी। तो अशाता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, दुख शोक बद परिदेव नान्यात्म परो है स्थान सब विद्यस्य। दुख शोक ताप आकंदन बद परिदेवन एक असाता वेदनी कर्म की आश्रव। तो कैसे आत्म पर और उभय, क्या अपने में, पर यानी दूसरे में, उभय माने दोनों में। ये जो विद्यमान दुख शोक ताप आकंदन परिदेवन, ये सब असाता वेदनी कर्म की आश्रव। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है, उपकार करने वाली का संबंध छूट जाने पर जो विकलता होती है शोक है, अपवाद आदि की निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुसार संताप होता है वो ताप है, परताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है उसे खुलकर रोना आक्रंदन है, इंद्रिय बल और श्वासोश्वास विदा कर लेना बल है, क्लेश रूप परिणाम के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक होना परिदेवन है। ये सब लक्षण उसके बताए। अब ये तो बता दिए, अब इसको अपन फीलिंग कैसे करें। तो दुख से ज्यादा शोक, शोक से ज्यादा ताप, उसका मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है, उन्हें क्रियाकलाप बढ़ता जा रहा है। तो होता कैसे, इसका मनोविज्ञान होता है। तो जैसे आपको आए, आपका छोटा बंदा वहाँ खेल रहा है, अब खेलते खेलते दूर कहीं गिरती है तो रोएगा, उठ के चलो, वो देख लगे दादी देख रही है, मम्मी देख रही है, वहीं पड़ा रहेगा वहाँ करता है।
ये असाता। अब वो तो जानता नहीं, अपन भी नहीं जानते, अपन बड़े हो गए, अपन असाता कैसे उत्पन्न करते। मान लो अभी कोरोना काल था, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ गया, अब उसे कोई देखने नहीं आया, अब उन्हें कोई देखने नहीं आया, आए तो प्रेम तो मुझे देख नहीं आया। तो ये जो परिणाम है, परिणाम था, ये ऐसा था। अब मान लो जो कोई कोरोना काल में है, ऐसी सामान्य काल था, बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, अब हॉस्पिटल से थोड़े से ठीक हुए, कमजोरी रह गई, तो डॉक्टर ने कह दिया जाकर टेस्ट करो और कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाए। अब जो है कोई आपका मिलने जुलने वाला व्यक्ति कहीं बाहर गया था, उसको मालूम पड़ी भाई आप लोग व्यक्ति बीमार थे, चलो अपन देखना चाहिए। जो आप घर में बैठे हो, अच्छे से घर के लोगों से बात कर रहे हो, हंस रहे हो, खा रहे हो, तो जैसे ही वो कमरे में वो दरवाजे में प्रवेश किया, तो कैसा परिणाम हो गया, अपन पुनः बीमारी में चले गए। और दो चार और सुना दी, अरे अब आए थे तो हम मर जाते तो रो भी आ जाती, कहा को आया क्या रहे है, हमें पता नहीं है। यानी उसको संवेदना पर टिका हुआ, फिर वैसे ही बीमार हो गया, वैसे ही घूम करने लगा। अब ये अच्छे से बात कर रहा, अरे भाई तू आया देखने कोई, अपन ये कह सकते भाई ठीक है अब ठीक हो रहा हूँ, आता था आया था चला गया, कमजोरी है, डॉक्टर ने कहा आराम कर दो। अब तुम पूरा दुख पूरा उसको रिपीट कर रहे हो, ऐसे बीमार हो गया था, ऐसे ऐसे हो गया, फलाना हो गया। अब वो आप उसमें दुख में उसकी समझ, ये असाता निकला है। नए कर्म को बांधने के लिए ये नया कर्म उदय में आया, यदि हम उसके प्रति उदासीन हो जाएं असाता के प्रति, तो वो नया कर्म। वो तो महिलाओं का स्वभाव नहीं छुआएं तो वर्ग की दुनिया कहेगी इसको दुखी नहीं हुआ। इसलिए जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव, भगवान मोक्ष गए तो तुम लड्डू चढ़ा रहे, रो बैठे, चाहे भगवान चले गए हम क्या करें। ये तो कभी होता ही नहीं, ये जो आप हमारा ये तो मुझे आता ही नहीं, भगवान चले गए अब क्या करेंगे, मौसम घर का आदमी चला जाए तो क्या होगा। बुक को बटन नौकर था, हाँ तो चला गया, कौन करेगा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, क्या सब अपने सुख को रो रहे हैं। मेरा क्या है, मेरा ये चीजें है। उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष, तो असाता विधि कर्म ऐसे आश्रय होता है, उसके 9 कर्म भी हैं, दुख सुखता है। अब इसमें हम कभी भी असाता कितना भी आए अपने आप ठीक है, आया है चला जाएगा, उपचार कराओ, दवाई कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम दुनिया को रोते रहो, बताते रहो, चाहे मैं तो बीमार हुआ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं यार। एक अम्मा जी थी, अम्मा जी तो एक मुनि महाराज हमारे आचार्य महाराज पहुंच गए। अब आचार्य महाराज तो स्वाध्याय कर रहे हैं और अम्मा जी कह रही महाराज संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं बड़ी दुखी हूँ, संसार में मेरा कोई नहीं है। तो आचार्य महाराज सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। अब वो बहुत देर हो गई, अब बुढ़िया सोचेगी अब महाराज तो बोल ही गए, अब उठ करके चल दी तो उसकी बात करते हैं। महाराज ने उसे आवाज दी, अम्मा जी क्या बात। महाराज में बड़ी दुखी हूँ, संसार में मेरा कोई नहीं है। महाराज ने कहा आज से नियम बदल गए, जब संसार में तेरा कोई नहीं, संसार में तेरा कोई नहीं है ऐसा कह रही है, आज से ये कहना शुरू कर दे जब मेरा कोई नहीं तो मैं भी किसी को, मेरा कोई नहीं तो मैं भी किसी की नहीं।
न आएगी खुशी न रहेगा गम, इसलिए बचे हैं हम। न आएगी खुशी न रहेगा गम। यदि हमारी चेतना में किसी के आने का इंतजार है तो कभी बंधन है। किसी को अपना बनाने की आदत, किसी को अपना बनाने की आदत और किसी के बन जाने की चाहत, ये दोनों बंधन हैं। ये दोनों बंधन है और इससे परिमुक्त हो जाए उसी का नाम समझदार। समय सार कोई चीज नहीं, अंदर में ये आदत समाप्त हो जाए किसी को अपना बनाने की। कई लोग ये बातों में अपना बना लिया या फिर हम उसके बन जाए तो चाहत रखते, दोनों निकाल दो। एक शब्द है आनंद। आनंद का विलोम क्या है? सुख का विलोम दुख है, आनंद का विलोम नहीं। तो आनंद का जो अनुभूति है, आनंद की अनुभूति क्या है? भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। एक आनंद की परिभाषा, भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। कोई आदमी मान लो सेब लेना चाहता है या कोई त्याग करना चाहता है और परिवार वाले उसको एक अन्याय देते हैं, उनको क्या नाम है? अभी आएगा, आगे हर बात का जवाब दिया। जो 5 अतिचार है ना उनमें आएगा और 5 भावनाएं उनमें आएगा। आपकी हर बात का जवाब इसी ग्रंथ से देंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इसमें हाल में इतनी हवा भरी हुई है वायु, तो अपन कितनी लेते हैं? जितनी जरूरत उतनी लेते हैं। उसकी आसक्ति है क्या? थोड़ा और ले लो। और जब श्वास बाहर निकलती है तो भय लगता है क्या कि निकल गई तो आएगी कि नहीं आएगी? विश्व की सबसे कीमती दौलत अपने पास है, उसका नाम श्वास है। ये चूड़ी, ये कपड़ा, ये मकान, ये कीमती नहीं, ये अपनी श्वास कीमती। और इतने सहजता से अपन छोड़ देते हैं और सहजता से ले लेते हैं। इसी प्रकार कीमती से कीमती वस्तु आती हो तो श्वास की तरह लो और जाती है तो श्वास की तरह छोड़। न आएगी खुशी न रहेगा गम, इसलिए बचे हैं हम। हमेशा आश्रय जो होता है आसक्ति से होता है, वस्तु से नहीं होता। फिर इसमें जो असाता विधि की बात, साता विधि का जो नौकर्म किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वे तो और फिर उसमें अंतर्भाव करना, इसमें अंतर्भाव करना, तो ये जो है या उनका वो बताया है, तो शंका समाधान से बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शोक आदि दुख के भेद हैं, इसलिए दुख का ग्रहण करना चाहिए, पर्याप्त है। तो यह कहना सही है, तो भी यहाँ कुछ भेदों का कथन करके दुख की जातियां दिखलाई जाती हैं। जैसे गो ऐसा कहने पर अवान्तर भेदों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए खांडी, मुंडी, काली, सफेद आदि विशेषण दिए जाते हैं। उसी प्रकार दुख विषयक आश्रव असंख्यात लोक प्रमाण संभव है, परंतु दुख इतना कहने पर सब भेदों का ज्ञान नहीं होता। अतएव कुछ भेदों का उल्लेख करके उनको पृथक ज्ञान दिया जाता है। क्रोध आदि की आवेश ये दुख आदि कभी अपने में होते हैं, कभी दूसरों में होते हैं, कभी दोनों में होते हैं। ये सब अशाता वेदनी की आश्रम के कारण जानना चाहिए। अपने पर में दोनों में दुख आदि अशाता वेदनी के कारण है, तो अनंत के मधु मानने वाले मनुष्य
दुख को पैदा करने वाले के अनशन आतप आदि ये क्यों, इनमें विश्वास क्यों करते हैं, दूसरों का इनका उपदेश क्यों देते हैं? यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अंतरंग में क्रोध आदि के आवेश से दुख आदि पैदा होते हैं, वे असाता वीरनी के आत्मा के कारण है। यहाँ इतना विशेष कहा है। जैसे अत्यंत दयालु किसी वैद्य के घोड़े की चीर फाड़ और मरम पट्टी करते समय निश्चल संयत को दुख देने में निमित्त होने पर भी केवल बाह्य निमित्त मात्र से पाप बंद नहीं होता, उसी प्रकार जो भिक्षु संसार संबंधी दुख से उद्विग्न है, जिनका मन उसके दूर करने के उपाय में लगा हुआ है, उसके शास्त्र भेद करने प्रवृत्ति करते समय संक्लेश रूप परिणाम के नहीं होने से पाप बंद नहीं होता। कहा भी है, जिस प्रकार चिकित्सक के साधन ना स्वयं रूप देखे जाते हैं ना चित्ररूप, किंतु जो चिकित्सा में लग रहा है उसे दुख भी होता है और सुख भी। उसी प्रकार मोक्ष साधन के जो हेतु है वे ना स्वयं दुख रूप है ना सुख, किंतु जो मोक्ष मार्ग पर आदि है उसे दुख भी होता है और सुख भी है। जब दबता है दुख हो रहा है, जब उसकी मवाद आदि निकल जाती है तो सुखी हो जाता है। तो ये चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये बताई गई कि तो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ करके कि अनंत के मत को मानने वाले जो मनुष्य हैं, दुख को पैदा करने वाले केशवन चंद्र आदि तब क्यों करते हैं, उपदेश क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि उसमें कषाय का निमित्त है और इसमें कषाय का निमित्त तो नहीं है। अब सातावेदी के आश्रम के कार्य बताते, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भूत वृत्तनुकंपादान श्राद्ध संयमादि योगा शांति शौचमिति षड्विंशः। हाँ, भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि का योग और शांति और शौच, ये सातावेदी कर्म के आश्रम है। जो कर्मोदय के कारण विविध गतियों में होते वे भूत कहलाते हैं। क्या? हाँ, तो देखो सत्य, भूत, प्राणी, जीव और आत्मा नहीं, सबकी प्रणमन अलग अलग है। जो निरंतर दुख उठाते हैं वो सत्व कहलाते हैं, इसलिए नारकियों को सत्वानाम परा। वो ठीक है, वो तो सबके लिए आया है, लेकिन वहां पर जो दुखी हैं, ये शब्दनामा नहीं करता, लगाओ काका। तो सब प्राणी है, लेकिन सब प्राणी का वहाँ सत्व जो है सतरूप है, अस्तुत रूप प्राणी मात्र के लिए आपकी मैत्री भाव, और प्राणी मात्र का मैत्री भाव तो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक लेना, तो कहाँ है हमारा? नहीं, तो वो शब्दाना नहीं करता है। यहाँ पर जो सत्व दिया है सत्वानाम परास्थिति नारकियों की, तो जो निरंतर जो दुख उठा रही हैं उन्हें सत्य कहा। और जो चारों गतियों में भ्रमण कर्म उदय के कारण चारों गतियों में होते हैं, विविध गतियों में होते हैं, ये भूत कहलाते हैं। चतुर्गति नाम भ्रमंती की भूता है। तो भूत, यह भूत प्राणी का पर्यायवाची है। तो प्राणी यानी जो शरीर को धारण करने वाले। हाँ, मिट्टी में सब भूतेषु। हाँ, वो खम्मा में सब जीवाना, सब में जीवा, खमंड में, मेथी में सब भूतेषु वैरम मध्यम। तो शब्दों को रखने का भी एक कोई हेतु होता है। तो भूत अनुकंपा,
अहिंसादी व्रतों का वर्णन आगे करेंगे। उनसे जो युक्त हैं वे वृत्ति कहलाते हैं दो प्रकार के, जो घर से निवृत्त होकर संयत हो गए हैं, दूसरी व्रत संहिता संयत हैं। अनुग्रह से दयार्थ चित्त वाले के दूसरे की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव होता है उसे अनुकंपा कहते हैं। करुणा कहो, अनुकंपा कहो, एक ही बात। अपनी पीड़ा समझना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसे दूर करने की भाव रखना अनुकंपा। ये सोचो कि यदि काश मेरे जीवन में ये दुख आ जाए तो मैं क्या करूंगा, आज उसके जीवन में आए तो मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, उसका नहीं करूंगा तो किसी दिन मेरे जीवन में भी आ जाएगा। अब ये वो आया था चुटकुला कह लीजिए कि एक कसाई के घर में वो क्या बोलते हैं चूहा रहता था बड़ा, तो वो कसाई जो है एक हो गया पिंगला, और चूहा ने देख लिया तो उस कसाई के घर में कबूतर भी रहता था, एक मुर्गा भी रहता था, एक बकरा भी रहता था। तो चूहा बेचारा गया कबूतर के पास, तो भाई देखो पिंगला आ गया, तो बोले ये तेरी समस्या मेरी समस्या तो मुर्गा के पास गया, बोले इसमें मैं क्या करूंगा, इधर आ गया तो ये तेरी समस्या है, फंसेगा तो तू फंसेगा, मेरी समस्या तो बकरा के पास गया, बकरा भी हंसने लगा गया तू मूर्ख है, मैं क्या उसमें घुस जाऊंगा। अब बेचारा अपने बिल में घुस गया। अब रात में उसने पिंजरा को उसका जो सिस्टम था लगा के छोड़ दिया। रात में सांप आया तो पिंजरे में घुसा, तो जैसे पिंजरे में घुसा और उसकी पूंछ आधा थन बाहर रह गया होगा, तो उसने सोचा कि वो फंस गया चूहा, पहले अंधेरे करते थे, तो उसने खटिया बजाई, तो उसने सोचा कि उसकी तो पत्नी है, तो उठा तो उसको पकड़ने गई, सांप ने खा लिया। अब खा लिया तब वो कसाई का पैद आया, तो उसने कहा इसकी तो हो जाएगी, ऐसे कबूतर का हाथ चला, तो कबूतर बसा था, तो उसको पकड़ के पका दिया। अब वो बीमार हो गई, तो जो देखने आया साधारण तो देखने आते, तब जब मेहमान आए तो वो क्या था, मुर्गा था, वो स्वाहा हो गया। अब उनको ठीक हो गई तो उन्होंने कहा पार्टी करो, उत्सव करो, तो पकड़ा लिया। वो तेरी समस्या है बेटा, तेरी समस्या नहीं, मैं तो बच जाऊंगा, पर देख ले तू तीनों को ध्यान में लगा देना। भूत अनुकंपा है। कभी ये मत सोचो कि उसके जीवन में ही ये संकट है, सबके जीवन में संकट। 3 काम के लिए अपने जीवन में अपने आप को तैयार रखो। कुंतुला जी, जो व्यक्ति 3 काम के लिए अपने जीवन को तैयार रखेगा वो कभी भय नहीं खाएगा, कहीं आसक्त नहीं होगा। 3 काम कौन से? पहला है मृत्यु दंड के लिए अपने आप को तैयार। मृत्यु दंड, मौत के लिए कभी भी अपने आप को तैयार रखो। मृत्यु दंड कभी भी हो सकता है, कोई भी आपको किसी भी अपराध में मृत्यु दंड के लिए पता सकता है। दूसरा अपवाद, कोई भी काम का अपवाद अवर्णवाद आपका हो सकता है, आपने जो काम नहीं किया फिर भी लोग अपवाद करना शुरू कर देंगे। दूसरा। तीसरा देश निकाल, देश निकाल। 3 काम के लिए जो अपने आप को हमेशा तैयार रखता है वो संसार में कभी कहीं खड़ा नहीं है। चिंतन कर लेना, ये तो छोटी सी बात है। तो बात से आजकल कोई अपराध करे, मानना है अपराध करेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, अपराध ऐसा कोई करे नहीं जिससे मृत्यु दंड नहीं मिले, तो उसके लिए तैयार कैसे? बिल्कुल तैयार। तो श्रीपाल ने कौन सा अपराध किया था जो उसको फांसी सूली पे लगा रहे थे? बागीशन ने कौन सा अपराध किया था जो उसको तलवार से मारने के लिए तैयार थे? शेष सुदर्शन ने कौन सा अपराध किया था जो उसे सूली पे चढ़ा रहे थे? बताओ। इसमें ऐसा भी लगा मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, तैयार है। देखो उस मृत्यु किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, किसी समय आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में। तो उसके लिए अपने आप को तैयार हो गया। तो अब अकारण जो है सूली का आदेश हो गया, तो तुम क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी तैयार रहो, सफाई देने को तैयार मत रहो। हाँ भाई मैंने अपराध किया, तेरी दृष्टि में अपराध नहीं, चल बात बताओ। थोड़ा किस्सा से लेने इसको तो जो 700 रुपया की हो जाएगा, उसके लिए हमेशा तैयार। हाँ
हर चीज की भी जो है, जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे तैयार रख लेता है, उपलक्षण न्याय है। एक बता दिया तो उसको सब समझो। ऐसा नहीं है कि भाई तो मैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जावे, यही तो हम तीन बात बता रहे। कोई अच्छा कहो या बुरा करो, अपवाद कहो है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे या किसने काला हो जावे या मृत्यु हो जाए, ये तो क्षण क्षण पे घटता है। और किसी रूप में मृत्यु भागे जावे। ये जो चीज है ना हमारी दूसरी बात, बस इसे अगर व्यक्ति धारण कर ले और मन में धारण में तो समाप्त हो जाए सब चीज, मान अपमान सब एक तरफ ले बस। एक बार इस जैसे संसार मैंने इसकी बारे में तो जैसे आप कोई बीमार हो गए, एकदम इतना बीमार हो गए, वो के ले जाके हॉस्पिटल ला सकते, वहाँ फिर ये अनपढ़ सब दोष बन जाएगी। जब कोई उपाय नहीं है तो आप क्या करोगे? होने को स्वीकार कीजिए। डेल कार्नेगी ने चिंता छोड़ो सुख से एक पुस्तक लिखी, बहुत अच्छा। उसने एक दो शब्द लिखे, होने को स्वीकार, जो घटित हो गया उसे स्वीकार करो, बस। उसके अलावा आप उसमें ज्यादा कर नहीं सकते। जैसे किसी ने मेरे को कोई अपमान के शब्द कह दिए, उस समय विचार को कहाँ लगे नहीं लगे, ये आ गया ना काका। ये उपदेश देना बहुत सरल है। देखो दूसरे के घर में मर जाता है कोई, दूसरे के घर में मर जाता है तो कहते हैं भैया देखो काय को रो रहे हो, काय को कर्म बंद कर रहे हो, मैं बहुत कर्म बंद होता है रोने को। जब अपने घर में मर जाता है उपदेश कहाँ गया दूसरे को समझाने वाला? अरे उसको समझा, तुम बोल कहता है कि भैया तुम कहा जानो हमारे पे का बीत रही है। कुशल बहुत ही तो मैं मेरे स्वयं के लिए कह रहा हूँ। हाँ तो हम भी तो अपने लिए कह रहे हैं काका। ऐसे प्रणाम बनते नहीं है। हाँ तो हमें सागर दुनिया को नहीं कह रहा है, अपने लिए कह रहा है। ऐसे परिणाम बन जाए ये तो लौकिक ऐसा व्यवहारिक है। ऐसा क्या अपने घर में जाएंगे तो अपने को दुख होगा, ऐसी बात है नहीं। व्यवहारिक तो ये कहता है कि आप हम तो नहीं। हमारे महाराज की समाधि हुई, सब लोग हमारे को हम नहीं। भैया उसने अपनी तपस्या का फल पाया, समाधि उसने अपनी तपस्या का फल पाया। हम क्यों रो रहे? या वो बाप कमाने वाला बाप चला गया, बड़े महाराज थे तो सब आते थे, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए रो रहे। ये तो बाजी वो रो रहे हैं, शांति रखे है। तो जो बाप को इसलिए अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र जा रहा, जैसे तुम्हारा घर में रोते हैं हमारे घर में रोते हैं। छोड़ो तो बात है। तो जब शिक्षा गुरु की समाधि हुई, अब हम दूसरी बात करें, शिक्षा गुरु की समाधि हुई, संस्कार जब तक पूरे सब तो हो गया, कुछ नहीं हुआ। जब संस्कार करके शाम को बैठे, हाथ पैर धो रहे, मुंह धो रहे, तब एकदम आपको सामने आ गया जब हमारी अवस्था छूटी, हमारा क्या। अभी तक तो गुरु थे, उनका सानिध्य था, उन पर आश्रय था, अच्छे बुरे में हमारे अब क्या हो। उस समय मन हुआ, लेकिन वो गुरु आशीर्वाद के बेटा तू चिंता मत कर, आवाज अंदर से आती है, चिंता मत कर, तेरा बहुत अच्छा। तो तब से हम सन 88 से खूब उत्तर दक्षिण पूर्व कैसे समाधि हुई? नहीं, शिक्षा गुरु तो तब से हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। हम कहीं भी गए, किसी भी संत में गए, पंथ में गए, ग्रंथ में गए, देश में गए, प्रदेश में, हमें तो एक रत की भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ पर थोड़ा सा विश्वास होना, और उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आएगा, तो वो कर्म उदय आएगा। अच्छी जगह, कितनी अच्छी जगह बैठ जाओ, कर्म उदय आकर के वही मारेगा। खूब श्रद्धालु है, खूब अच्छे से चर्या करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, और तेरी असाता कर्म को उदय आएगा, अच्छे से ग्रस्त भोजन कराया और फिर उल्टी हुई दर्द हुई, उसका दूध तोड़ेगी। तो ये भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, ये जो अनुकंपा भाव है,
इस अनुकंपा भाव में अपने जीवन को हम खोजे। कोई दुखी व्यक्ति है, उसकी चर्या कैसे होगी, ये विचार करना, ये अनुकंपा है। दान, सराग संयम आदि का योग महाव्रत आदि कैसे पाले हम, हमारे जीवन में कम महाव्रत आए। और शांति, शांति शब्द जो है ये क्या है? क्रोध आदि कसाय आने के पहले ही उसके प्रभाव को समझ करके उसे छोड़ना शांति है। और क्षमा दूसरों के ऊपर है, हम दूसरों को क्षमा करते हैं या दूसरों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर क्रोध आदि की उत्पत्ति ना हो, ऐसे भाव को क्या कहते हैं? शांति है। और दूसरे के अंदर के क्रोध आदि के भाव को, कसायों को निकाल देना क्षमा, स्वयं के निकाल देना शांति, और दूसरों के अंदर के निकाल देना क्षमा। और फिर तीसरा दिया उन्होंने शौच। इस शौच में आप 3 पंक्तियां हैं। निर्लोभ, ये बड़ा महत्व है, इसको हमने लाया। ये लोभों के प्रकार का त्याग करना शौच है। क्या? लोभ के प्रकारों का त्याग करना क्या है? शौच। सूत्र में आया इति शब्द प्रकारवाची। लोभ के प्रकार क्या हैं? ये प्रकार कौन से हैं? अरहंत की पूजा में करने में तत्परता, और बाल वृद्ध तपस्वियों की वैयावृत्ति आदि करना भी प्रकार है, जिनसे तीव्र साता विधि कर्म का आश्रय होता है। क्या कुंतु बाबू जी, ये क्या लिखा है? अरहंत की पूजा करने में तत्परता, बाल और वृद्ध तपस्वी। तो पूजा, दान और पूजा, ये दोनों शाखा विधि कर्म की 9 कर्म हैं। और जो दान और पूजा में व्यवधान डालता है वही तो असाता पूजा, तीव्र असाता पूजा। और मैना सुंदरी का जो असाता विधि दूर हुआ, किससे हुआ? सिद्ध चक्र का पाठ करो निहान ये है कि 8 दिन की पूजा में 700 पुष्टियों का रूप दूर हो गया। ये तीव्र साता विधि कर्म के भी निमित्त है। अर्थ पूजन तत्परता पद दिया है। क्या? हाँ, तत्परता का मतलब है प्रमाद छोड़ करके उत्साह सहित जिस क्रिया को किया जाता है वो तत्परता। निष्ठिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन परीक्षा करते हैं, निष्ठिन तत्पर रहते हैं। और बाल वृद्ध तपो की भैयावृत्ति, ये भैयावृत्ति दान में आती है। केवल हाथ पांव ऐसी दवा देने का नाम भैयावृत्ति नहीं है, दानम भैयावृत्ता। तो ये तीव्र शांता वेदनी कर्म के 9 कर्म हैं। ये हमारी शुरुआत भी बताती है कि लोग कहते पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा आपको क्या दे सकती है? दिन पूजा संपूर्ण पूजा है, सिद्धि में आगम करनी और कोटि काम को छोड़ और जन सृजन की पूजा करनी। अब जो होना सो होना है, लेकिन जो पूज पाठा चाहिए। पहले क्या है? दान पूजा से उपवास सब जगह आया है, पर अपन उनको फॉलो कितना कर पाते। हाँ, ये बात। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित धर लो, बिना पराई बढ़ जाओगी, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरी अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ आए मिला। शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता,
शब्द भाव से हो बहुपात। शब्द में अंतरे विभाग निमित्त लगता है सत्संग में गिरवाणी माता की जय। परम पूज्य प्रज्ञा गुरुदेव अमित सागर जी महाराज समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुजी नमोस्तु निर्वाण गुरुदेव, लड्डू ही नमोस्तु। क्यों चढ़ाए जाते